दोस्तों, जलते प्रश्न चैनल पर किशन जेठवानी का अभिव्यक्ति का सिलसिला जारी है। लगभग 500 मित्रों ने चैनल के अलग अलग एपिसोड देखे हैं, सब्सक्राइब किया है और लाइक भी किया है। हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि बड़ी संख्या में चैनल से जुड़ने की कृपा करें। दोस्तों, हमारा महान राष्ट्र भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बसा हुआ है। मेरे देश की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 49 और पुरुषों का 51 है। दोस्तों, पुरुष गुनगुना रहा था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वैशाली की नगरवधु चित्रलेखा कह रही थी, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, संसार को तुम क्या पाओगे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मायने क्या जानो। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। दोस्तों, भारत में वसुदेव कुटुंबकम की जड़ें बहुत मजबूत और गहरी हैं। खानदान, कुटुंब, रिश्तेदार, नातेदार भरा पूरा संयुक्त परिवार हुआ करता था। छोटे छोटे परिवार, सुखी परिवार का दौर भी हमारे बीच में आ गया। हमारे दो सिद्धांत को सरकार ने लागू किया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह नियम आवश्यक बताया गया। दोस्तों, माता पिता संतानों को जन्म देते हैं और अपनी संतानों को बेहतरीन लालन पालन करते हैं। अपनी औलाद को अच्छे नर्सरी, केजी एवं अन्य स्कूलों में कक्षाओं में पढ़ाई करने के लिए उत्कृष्ट स्कूलों में भेजते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद अपनी संतानों को मनपसंद विषयों के मनपसंद कॉलेजों में एडमिशन दिलवाते हैं। दोस्तों, कॉलेजों में पढ़ाई के लिए माता पिता अपनी संतान पर भरपूर रुपया भी खर्च करते हैं। कॉलेजों की पढ़ाई के सेमेस्टर पूरे होने के दौरान कॉलेजों में मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों के कैंपस आने लगते हैं। विद्यार्थियों ने उन कैंपस में हिस्सा लेना होता है, इंटरव्यू देना पड़ता है और ये सारी प्रक्रियाएं वो लोग पालन करते हैं। प्रतिभाओं का चयन होता है। विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे पैकेज पर कंपनियां नौकरी के लिए ज्वाइन करा लेती हैं। दोस्तों, अब ऐसे दौर में औलाद की दृष्टि में माता पिता से अधिक महत्वपूर्ण कंपनियां और कंपनियों के अच्छे आर्थिक पैकेज हो गए हैं। माता पिता की उपेक्षा और अनदेखी करने का दौर आ गया है। वक्त की आंधी में जहान बदल जाते हैं, उम्र की राह में संतान बदल जाते हैं। दोस्तों, हम वो दौर भी देख रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में कड़वापन आ गया है। मानव समाज में ये कैसा वातावरण है, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि सरकार कानून बनाना चाहती है। उस कानून में माता पिता की सहायता, देखभाल, इलाज न करने वाली संतानों को जेल में डालने की सज़ा देने का प्रावधान किया जा रहा है। दोस्तों,
क्या ऐसा कानून बनाने से औलादें सुधर जाएंगी, सही रास्ते पर आ जाएंगी, परिवार एक हो जाएंगे, आपस में प्यार और मोहब्बत का वातावरण तैयार हो जाएगा? समाज में ऐसे कानूनों से मानव समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे कानून से माता पिता और औलाद के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी। आने वाली पीढ़ी में भी बुजुर्गों के प्रति नफरत का वातावरण बनेगा। अभी तो बहू 1-2 रोटी बनाकर खिला देती है ससुर को, सास को। अगर ऐसा कानून आ गया तो बहू अपने सास ससुरों को आधी रोटी भी नहीं देगी। दोस्तों, जलते प्रश्न चैनल सरकार को सचेत और सावधान करना चाहता है कि संवेदनशील मुद्दों पर सरकार कानून बनाने की गलती न करे। बुजुर्ग कह रहा है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजे। बीत गए ये दिन बिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजे। देंगे दुख कब तक करम के ये चोर, ढलेगी ये रात प्यारे होगी फिर भोर। गुनगुनाता हुआ बुजुर्ग अगले मंजर की ओर चला गया। जलते प्रश्न, सुलगते सवाल छोड़ गया है। कल बुजुर्ग हमसे इन सवालों के जवाब अवश्य मांगेगा। हमें सरकार के साथ साथ यह भी देखना होगा कि ऐसा कोई भी गलत कानून न बने। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।